प्लीज़ ये है हमारे लाइक, लाल पीले शेयर एंड आसमानी नीले, सब्सक्राइब। और यही बच्चे लोग नवोदय की तैयारी करते हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए, ये लोग बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, सारे बच्चे ढंग से बैठ जाइए। वेरी गुड। अब है क्या, ये छोटा सा चैप्टर है, घन और घनमूल के मूल अवधारणा के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहला बात तो ये है कि वर्ग और वर्गमूल और घन घनमूल में से ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि वर्ग वर्गमूल से आएगा या घन घनमूल से आएगा। ये कुल मिला के एक चैप्टर है, इसलिए इसकी आम भूमिका है। एक बार स्माइल करिए। गुड। अब देखिए हम लोग आते हैं। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। और जब हम घन निकालते हैं तो उसको क्यूब रूट कहते हैं। अब घनमूल निकालने की विधि को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि घन है क्या और घनमूल का अंक क्या होगा, किसका घन होगा, ये जानते हैं, ये ज़रूरी है। मुश्किल से हमको लगता है कि 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और हम लोग अच्छे से जान जाएंगे कि घन और घनमूल क्या है। फिर अगले मतलब कल हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अभाज्य, ये लघुत्तम और महत्तम पे आधारित सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर घन और घनमूल पे आधारित सवाल जो आप लोग नहीं लगा पाएंगे उसको करेंगे। तो अब हम देखते हैं। अब देखिए, घन का मतलब होता है उसके पावर 3। एक का घन मतलब एक को 3 बार गुणा करेंगे, 2 का घन 2 को 3 बार, ऐसे करके हम 10 तक लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्यों मैं लिखा हूँ ऐसा, ये तो आप भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ध्यान से देखिए। और अब देखिए, ये जो है, ये लाइन जिसको इसको मैं अंडरलाइन किया हूँ, मतलब 1, 4, 5, 6 और 9, ये सारे, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 1, 4, 5, 6 और 9, इनका घन करें या घनमूल निकालें। मतलब फिर से देखिए, 1, 4, 5, 6 और 9 का घन या घनमूल का, जो घनमूल का अंक होगा वो सेम होगा। अंक क्या होगा? एक ही होगा। एक का यदि मैं घन निकालूं या लास्ट में किसी का संख्या 1 है, उसका जो घनमूल का अंक होगा वो वही संख्या होगी। 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा। अब हमको याद क्या करना है, तब 1, 4, 5, 6, 9 मतलब 5 अंक ऐसे ही निकल गए। 0 है तो 0 ही होगा। और 3 में, जैसे जब हम वर्ग पढ़ते थे तो 2 के जोड़े में होता था, यहाँ 3 के जोड़े में क्या रहेगा? 3 के पेयर में रहेगा संख्या। अब हम लोग देखते हैं इधर, बचा हमारा 2, तो 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 होता है, और 8 का करते हैं तो 2 होता है। अब इसी तरह आप देखिए, 3 का जो है वो 3 का 7 होगा, और 7 का क्या होगा? 3 होगा। 9 अंक हमारे ऐसे ही निपट गए। अब ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 3 हो, इसका घन का अंक जो होगा अंतिम में 7 होगा। मतलब घन का अंक यदि ये है तो इसका जब हम घन निकालेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। अब घन का अंक मतलब जब जिसका मैं घन निकालूंगा 7 है तो उसका 3 होगा। उल्टा हम देख लेते हैं, 3 यदि लास्ट में है और इसका क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब लास्ट में इकाई में 3 है और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर हमें 7 प्राप्त होगा। और यदि लास्ट में 7 है और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा अंतिम में, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। उल्टा 7 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा, 3 का क्यूब रूट करेंगे तो 7 आएगा। अब हम एक संख्या, इसको निकालें कैसे? इसको निकालने की एक ही विधि है और वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब एक छोटा सा हम संख्या लेंगे और उस संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, और उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैं 64 लिया,
64 के लिए क्या करेंगे हम, इसका सिंबल ये होता है। अब 64 को हम काटेंगे, 2 से काटे 32 दूनी 64, फिर 2 से काटे 16, फिर 2 से काटे 8, फिर 2 से काटे 4, फिर 2 से काटे 2, फिर 2 से काटे 1। अब क्या लिखेंगे इसको, 2 दूनी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, 3 का मतलब है, क्यूब का मतलब है कि 3 में से 1 लेता हूँ, तो 3 में से 1 लेंगे तो ये 3 का पेयर हुआ, ये 3 का पेयर हुआ, इसके लिए 1 2 बाहर आया और इसके लिए 1 2 बाहर आया, मतलब 4। मतलब यदि हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। यही एकमात्र, छोटे से विधि से मैं बताया, यही एकमात्र विधि है। अब अगला वीडियो जो हम करेंगे कल, वो अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, मतलब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो लॉसो और मौसो पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा।